देखिए, सत्ता के महासंग्राम में बीजेपी को जीत मिली और आम आदमी पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ी। अब जनता ने बीजेपी के पक्ष में जनादेश दिया और आपको सत्ता से बेदखल कर दिया। और एक बार फिर से ये बात साबित हो गई कि जनता जिसे चाहे सत्ता में बिठा सकती है और जिसे चाहे उसे सत्ता से बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है। पिछले 3 पंचवर्षीय से केजरीवाल का दिल्ली की गद्दी पर कब्जा था। केजरीवाल को लगा कि अब इस गद्दी से उन्हें कोई हटा नहीं सकता, लेकिन जनता जनार्दन और उन्होंने देखे किस प्रकार से सत्ता से इन्हें बेदखल कर दिया। ईवीएम की जब मतों की गिनती हुई तो किस प्रकार से एक एक करके भारतीय जनता पार्टी सीटों का आंकड़ा अपना बढ़ाती रही और मैजिकल फिगर के पार वो निकल गई। लेकिन सबके बीच में बड़ा सवाल आज ये है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसको लेकर अभी से चर्चा परिचर्चा का दौर जारी है। रिपोर्ट आपको इसी पर दिखाएंगे। सिरसा भी नड्डा से मिलने उनके आवास पर गए। इन सबके बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं का खुशी और जश्न मनाने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए, दिल्ली में बीजेपी के 26 साल का सूखा समाप्त हुआ। वनवास के खत्म होने के बाद काफी उत्साह का बीजेपी के खेमे में माहौल है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी भी जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। पीएम के साथ साथ जेपी नड्डा और गृह मंत्री शाह भी उनके साथ मौजूद थे और भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति भी उस दिन देखी गई। अब जब दिल्ली में बीजेपी सीएम के चेहरे पर मंथन कर रही है तो वहीं बीजेपी नेताओं में भी तो 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, मतलब क्लियर मेजॉरिटी, और उससे भी कई ज्यादा सीटें। अब यहां पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन दिल्ली में सीएम के चेहरे पर बोलते हुए सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि कयास तब तक लगाए जाते रहेंगे जब तक मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आ जाता। केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा वही अंतिम निर्णय होगा। 13-14 तारीख के बाद नाम सामने आ जाएगा। हमारे सभी लोग बहुत काबिल हैं। ये बयान देखिए। ये कयास तब तक लगते रहेंगे जब तक मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं होगा। केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, संसदीय बोर्ड है, सुप्रीम पावर है, देश के प्रधानमंत्री नड्डा जी, अमित शाह जी जो तय करेंगे 13-14 तारीख के बाद नेतृत्व हमारा तय कर देगा, वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा। मीडिया में कुछ नाम चल रहे हैं, कोई रेस में, कोई कुछ है, मुझे नहीं मालूम। मुझे इतना मालूम है कि केंद्रीय नेतृत्व के बगैर सारे नाम चलते रहेंगे। आखिर में जो पार्टी हाईकमान तय करेगी। मोतीनगर से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार हरीश खुराना ने कहा है कि मुख्यमंत्री का फैसला संसदीय बोर्ड और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। हम लोगों की समस्याओं को हल करने का काम करेंगे। वहीं राजौरी गार्डन विधानसभा सीट से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का चयन पार्टी हाईकमान द्वारा ही किया जाता है और किया जाएगा। दिल्ली एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है और जो भी प्रधानमंत्री मोदी के विजन को लागू करेगा वो मुख्यमंत्री होगा। आइए सुनवाते हैं इन दोनों नेताओं के बयान। सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूं कि जो प्रचंड जीत और आशीर्वाद हम लोगों को दिया है, हम तहे दिल से उसका धन्यवाद करते हैं। और जो अपेक्षा दिल्ली की जनता को है कि हम डबल इंजन की सरकार से काम करेंगे, वो हम निश्चित तौर के ऊपर उसको डबल तेजी से काम करेंगे। रही बात मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री का फैसला जो होता है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, वो उनका काम है, करने दीजिए। हमारा काम ये है कि जो हमें मैंडेट दिया गया है जनता के द्वारा कि उनकी सेवा करने का, वो हम बखूबी करेंगे। इस पार्टी के अंदर आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि सीएम कौन होंगे, ये प्रधानमंत्री जी और हमारा संगठन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय गृह मंत्री जी बैठकर चर्चा करेंगे सबसे राय करके। और दिल्ली में सीएम कौन होगा इसका पैरामीटर क्या है? इसका यह कि जो प्रधानमंत्री जी का विजन को इम्प्लीमेंट कर सके। दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट हमारा स्टेट है और बार बार एक सवाल पूछा जाता है कि दिल्ली का सीएम चेहरा कौन होगा। बस मैं आपको एक बार अश्योर कर सकता हूं, दिल्ली का जो सीएम होगा हमारा, वही हमारा सीएम का चेहरा। हमारे रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी कनेक्ट हो रहे हैं न्यूज रूम से, सीधा उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। मुकेश जी, नतीजे आए, नतीजों में भारतीय जनता पार्टी 48 सीट के साथ में सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, हर तरफ इसी को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन नतीजे आने के बाद से लेकर टिल डेट तक किस प्रकार की हलचल दिल्ली में देखी जा रही है सर? जितने भी दावेदार हैं और जिनका नाम अभी चलाया जा रहा है, वो सारे लोग जो है अपने अपने तरीके से
अपना काम कर रहे हैं। सभी लोग जो है बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं जो डिसाइड करेंगे, हालांकि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो बीजेपी की सबसे शीर्ष संगठन है और वहां पर डिसाइड होता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा या किस नेता को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन अभी जो है उसमें बैठक का दौर जारी है। जो विधायक हैं उनके साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो है उनकी बैठक हुई है, लेकिन अभी तक किसी एक नाम को शॉर्टलिस्ट नहीं किया जा सका है और बहुत सारे दावेदार हैं। तो इसलिए अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति जो है वो बनेगा और इसकी दावेदारी मजबूत है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो विधायक हैं वो सभी विधायक जो है वो बन सकते हैं, कोई भी विधायक जो है वो मुख्यमंत्री बन सकता है और जो विधायक नहीं है वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है, बशर्ते 6 महीने के भीतर जो है विधानसभा की सदस्यता जो है वो हासिल कर ले। तो अभी दिल्ली का जो सिचुएशन है और जिस तरीके से नाम की बात चल रही है, सब फिल्टर किया जा रहा है कि कौन सा नाम जो है वो मुख्यमंत्री के पद के लिए सुटेबल होगा, लेकिन किसी भी एक नाम पर अभी तक जो है फाइनल जो है संगठन अभी नहीं कर पाया है। और मुख्य जो प्रधानमंत्री हैं चूंकि वो आज विदेश चले गए हैं, विदेश से जब वो लौट करके आएंगे उसके बाद शपथ ग्रहण का समारोह, तभी 2 से 3 दिन का समय है। इस 3 दिन के भीतर जो है मंथन चलेगा, माथापच्ची होगी और एक नाम जो है वो तय किया जाएगा। निश्चित तौर पे यह जो भी नाम होगा वो सर्वसम्मति से उसको फाइनल किया जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो है इसका ऐलान किया जाएगा और उसके बाद ऐलान करने के तत्काल बाद जो है शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन सबके बीच में सब थोड़ी बात हम अरविंद केजरीवाल की भी कर लेते हैं, क्योंकि सत्ता गंवाने के बाद में जो हड़कंप मचा हुआ है आम आदमी पार्टी में वो भी मीडिया में दिखाई दे रहा है। एकाएक ऐसा क्यों लग रहा है कि दिल्ली में लगे झटके के बाद में अरविंद केजरीवाल अब पंजाब संभालने में जुट गए हैं? 3 दिन अभी बीते नहीं हारे हुए, उन्होंने पंजाब के तमाम विधायकों को तलब कर लिया दिल्ली। वजह क्या लग रही है? देखिए 2-3 चीजें हैं। अगर आप पूरे घटनाक्रम को आप देखेंगे तो दिल्ली में जो चीजें हुई है, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की हार हुई है कहीं ना कहीं पंजाब से रिलेटेड है। पंजाब में दिल्ली में बीजेपी जो कैंपेन कर रही थी उसमें एक जो मेन फोकस किया जा रहा था कि ये झूठी पार्टी है, झूठे वादे करती है और खासतौर पे फ्रीबीज को लेकर के 1000 रुपया महिलाओं को देने की बात जो पंजाब में की गई थी वो पैसा जो है नहीं दिया गया। वो पैसा नहीं दिए जाने का असर ये हुआ कि उसको बीजेपी दिल्ली में काफ़ी बहुत ही अच्छे तरीके से जो है उसको भुनाई और अपने हर एक कैंपेन में इस बात को हाईलाइट किया। तो इसकी वजह से जो है वहाँ पर जो पंजाब की सरकार है, पंजाब की सरकार और एक चीज़ और भी, भगवत मान जब यहाँ पर प्रचार करने के लिए आए थे तो करीब 12 सीटों पे उन्होंने प्रचार किया था और 12 की 12 सीटें आम आदमी पार्टी हार गई। उसमें मनीष सिसोदिया का भी सीट है, उसमें गांधीनगर अरविंद लवली वाली जो सीट है जहाँ बीजेपी जीते वो भी सारी सीटें, जो महत्वपूर्ण सीटें जहाँ पर भगवंत मान गए थे प्रचार करने के लिए, वो सभी के सभी आम आदमी पार्टी हार गई। और हर जगह जो भगवत मान है और केजरीवाल को इस बात को लेकर के जनता से बातें सुननी पड़ी, विपक्ष का आरोप झेलना पड़ा कि आपने जो वादा पंजाब में किया था वो वादा आपने पूरा नहीं किया जो वहां की महिलाओं से किया गया था। इसको लेकर के पंजाब में दिल्ली की हार का ठीकरा पंजाब पे फोड़ने की जो है एक तरीके से कवायद चल रही है। और दूसरी तरफ ये एक तरफ से ये दिल्ली का इफेक्ट हुआ है। दूसरा जो आशीष एक जो बहुत बड़ी बात है, रिजल्ट के तत्काल बाद जो पंजाब के जो एलओपी हैं बाजवा कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि 30 विधायक जो हैं आम आदमी पार्टी के वो उनके संपर्क में हैं और 30 विधायक अगर उनके संपर्क में है इसका मतलब वहां पर सरकार गिराने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। 30 विधायक देखिए 93 विधायक जो है आम आदमी पार्टी 117 कुल सीटें हैं वहां पर विधानसभा में, उनमें से 93 जो है वो आम आदमी पार्टी के पास है। लेकिन लुधियाना वाले जो विधायक गुरप्रीत गोगी हैं उनकी मृत्यु के बाद जो है 92 सीट जो है अभी विधानसभा पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पास है। और इसका अगर एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें तो 30 सीट जो है अगर आप यानी 30 विधायक अगर टूट करके आते हैं तो सरकार बनाने की स्थिति हो सकती है, दोनों गुट को मान्यता मिल जाएगा एज पर द लॉ। और अगर 30 विधायक टूट के आ जाते हैं तो 16 विधायक जो है कांग्रेस के पास है, मिलकर के सरकार वहां पर आसानी से बना सकती है। और इस बात का दावा जो है बाजवा कर रहा है ना कि ये बहुत ही मुश्किल है और आज के डेट पे अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि सरकार वहां पर टूट जाएगी। लेकिन जो दूसरी हलचल है, पंजाब के सारे जो विधायक हैं और मुख्यमंत्री को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली तलब किया है और कल वहां सभी के साथ उनकी बैठक है। और इस बीच में 2 बयान जो है काफी महत्वपूर्ण है। एक बयान जो है वो आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है पंजाब के, उन्होंने कहा है कि पंजाब का मुख्यमंत्री हिंदू भी हो सकता है। इशारा
केजरीवाल की तरफ है। दूसरी तरफ जो बाजवा है वो कह रहे हैं कि सरकार टूट रही है, वहां पे सरकार को 30 विधायक जो है आम आदमी पार्टी के हमारे संपर्क में है। और इन दोनों घटनाक्रम के बीच, इन दोनों बयानों के बीच में सारे विधायकों को दिल्ली तलब किया जाना, यह कहीं ना कहीं संकेत करता है कि पंजाब विधानसभा में बहुत बड़ी हलचल हो रही है और वहां पर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। अब अरविंद केजरीवाल वहां के मुख्यमंत्री हो सकता है, इस बात का संकेत जो है, इस बात की संकेत तो वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी को उन्होंने दे दिया है। लेकिन उनका मुख्यमंत्री बनना क्यों जरूरी है, यह बात भी चर्चा में है। क्योंकि अगर जिस तरीके से उनको बेल की शर्त है, जो बेल की शर्त है उसके हिसाब से यहाँ पे वो मुख्यमंत्री का कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे, जब वो इसी के कारण से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और आतिशी को कमान देनी पड़ी थी। लेकिन क्या बेल की जो शर्तें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल दी है उसमें जो शर्तें हैं, उन शर्तों के मुताबिक क्या वो पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि गुरप्रीत गोगी जो कि लुधियाना के विधायक थे, वो चूंकि उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद से वो सीट खाली है और 6 महीने के भीतर वहां उपचुनाव होने हैं। तो उस सीट से अरविंद केजरीवाल विधायक का चुनाव लड़के अगर जीत जाते हैं, चूंकि वो आम आदमी पार्टी की सीट है, तो वहां जीतना कोई उनके लिए मुश्किल काम नहीं होगा। अगर वो जीत जाते हैं तो मुख्यमंत्री के लिए एलिजिबल है। अगर वो जीतते नहीं भी हैं, तो भी 6 महीना के लिए वो मुख्यमंत्री तो हो ही सकते हैं। और 6 महीने के लिए एक तरीके से आप कहें जो पॉलिटिकल जो है संरक्षण उनको मिल जाएगा गिरफ्तारी से बचने के लिए। तो ये 2-3 चीजें जो है उसको लेकर के कहा जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि शायद जो है पंजाब में परिवर्तन होगा और परिवर्तन होकर के केजरीवाल जो है वो वहां के मुख्यमंत्री हो सकते हैं और दिल्ली की हार का ठीकरा भगवंत मान के सिर पे जो है फोड़ा जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये एक जो मोटा मोटी बात समझ में आ रही है वो यही सर आपके हिसाब से कि ये संभावित बगावत को कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो अरविंद केजरीवाल अभी से करने लगे हैं, क्योंकि अंदेशा लग गया है कि इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं, दिल्ली हाथ से गया, कहीं पंजाब चुनाव से पहले खेला ना हो जाए कोई। लेकिन सबके बीच में लोकसभा चुनाव के भी नतीजे पंजाब में अभी हमने देखे हाल फिलहाल में 7 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी जीतती है और 3 पर आम आदमी पार्टी का कब्जा रहता है। इससे पहले 92-93 सीटें जीतकर वो विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ आते हैं, जीतकर सरकार बनाते हैं। क्या वहीं से ये मान लिया जाए कि जनता ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया टुवर्ड्स आम आदमी पार्टी, उसको लेकर भी चिंता होगी कहीं ना कहीं कि भाई हमने सबसे ज्यादा सीटें विधानसभा में जीती, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ किया, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस पार्टी वापसी करती है। शिरोमणि अकाली दल की भी मजबूती जो है वो धीरे धीरे उजागर होगी समय दर समय, क्योंकि उनका भी अपना एक वोट बैंक है। शिरोमणि अकाली दल की भूमिका क्या होगी, क्योंकि जो सारा वोट बैंक था आम आदमी पार्टी के पास वो शिरोमणि अकाली दल का खिसक उनके पास गया था, इसके बारे में भी बहुत सारी बातें होती हैं। और वहां का जो वोटर्स का पैटर्न है वो भी बड़ा गजब का है, वो किसी को अगर पसंद नहीं करते तो उसका सुपड़ा ही साफ कर देते हैं। तो क्या ये 3-4 पॉइंटर्स ऐसे हैं जिसको लेकर आम आदमी पार्टी में सबसे ज्यादा बेचैनी होगी? अगर मान लीजिए अभी बगावत नहीं भी होती तो 2 साल बाद चुनाव है, वहां पर फिर से धज्जियां उड़ा सकती वहां की जनता। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक जो चीज जो आम आदमी पार्टी को जो एक भय सता रहा है वो ये है कि दिल्ली में अब उनकी हालत खराब हो गई, दिल्ली में वो विपक्ष में आ गए लगातार, और एक सिचुएशन यहाँ कांग्रेस के साथ जो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया और कांग्रेस के साथ मिल करके अगर चुनाव लड़ते ये लोग दोनों साथ में, तो निश्चित तौर पे बीजेपी जो है सत्ता में नहीं आ पाती। क्योंकि अभी जो इक्वेशन जो हम लोग पहले भी उस दिन भी चर्चा कर रहे थे कि 14 ऐसी सीटें हैं जहां पर जीत हार का अंतर से ज्यादा वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं जो तीसरे नंबर पर रहे उनको आया है। यानी अगर वो साथ में लड़ते तो निश्चित तौर पे 36 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी के खाते में जाती और वो सरकार बनाने की स्थिति में होती, सिंपल मेजोरिटी जो है वहां पे होता। लेकिन पंजाब में जो इक्वेशन है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, यह भी कांग्रेस के नेतृत्व पर एक दबाव था कि वहां पर अगर दिल्ली में अगर आप लड़ते हैं, दिल्ली में कांग्रेस हाशिए पे है, लगातार 0-0 नंबर पे आ रही है, दिल्ली में संगठन उनका कमजोर है, लेकिन ऐसे में अगर वो आम आदमी पार्टी के साथ यहाँ पे हाथ मिलाते हैं तो इसका असर पंजाब के कांग्रेस का जो संगठन है वहां पर पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस जो है वो पावर में आ सकती है और मुख्य विपक्षी दल है, इससे पहले वो सत्ता में थे। तो इसलिए संगठन के तौर पे जो ये फैसला किया गया कांग्रेस की तरफ से कि यहाँ पर हम लोग अलग अलग चुनाव लड़ेंगे ताकि पंजाब में जो है इसका असर नहीं हो। और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जो सफलता मिली वहां पे, इससे उत्साहित थी कांग्रेस की आम आदमी पार्टी को वो नेक्स्ट विधानसभा में वो रिप्लेस कर सकती है। और शायद यही वजह है कि बाजवा ने जो बयान दिया है आशीष, ये बाजवा का बयान बिल्कुल सोच समझ करके दिया गया बयान है और मुझे लगता है कि इसमें जो कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व के सहमति से बयान दिया होगा। 30 विधायकों के संपर्क में रहने की बात कही जा रही है। हो सकता है संपर्क में नहीं हो, क्योंकि पॉलिटिक्स में इस तरीके के बयान जो है वो दिए जाते हैं, संकेत जो है वो देने के लिए दिए जाते हैं। हो सकता है ये भी मुकेश जी के ब्लफ किया गया हो ताकि हड़कंप मच जाए
और जब हड़कंप मचता है तो आदमी गलत फैसले भी इस दौरान ले लेता है। खैर, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े, आपने तमाम जानकारियां साझा की। पंजाब में आम आदमी पार्टी की मौजूदा प्रदेश में क्या भूमिका बनती है और आने वाले वहां के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से अगर अरविंद केजरीवाल इतने ज्यादा जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं कि 3 दिनों के अंदर सभी विधायकों को बुला लिया, नेताओं को बुला लिया, अब क्या चीजें कल निकलकर सामने आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन मौजूदा प्रदेश में आम आदमी पार्टी कई मोर्चों पर लड़ने लगी है विधानसभा चुनाव हारने के बाद, दिल्ली में सत्ता से बेदखल होने के बाद। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया चर्चा में है। संजय राउत ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं, बड़े सदस्य की जिम्मेदारी होती है कि सबको संभालकर आगे लेकर वो चले। ये जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की भी थी, उन्हें भी बैठकर बात करनी चाहिए थी। अगर दोनों यानी आप और कांग्रेस बैठकर बातचीत करते तो शायद जिस तरह से भाजपा को जीत मिली उस तरह से उन्हें जीत नहीं मिलती। गठबंधन की राजनीति में अहंकार नहीं होना चाहिए। बयान दिखाएंगे आपको। सो हम सब इंडिया अलायंस के साथीदार पार्टनर है। कांग्रेस हमारा बड़ा पार्टनर है, सीनियर पार्टनर है, राष्ट्रीय पार्टी है। राहुल जी हमारे नेता है, लेकिन हमारे जैसे जो लोग हैं जो महाराष्ट्र में सालों साल से अलायंस में या अखाड़े में काम करते, उनको लगता है कि ये सबकी जिम्मेदारी होती है। खास करके जो बड़ा पार्टनर होता है उनकी जिम्मेदारी होती है कि सबको संभाल कर आगे लेकर जाइए। ये जिम्मेदारी आपकी भी थी, बैठकर बात करना चाहिए था। क्या हो गया, आपने सत्ता गंवाई और कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। अगर दोनों बैठते